माँ और बेटे की दर्द भरी कहानी, एक सच्चे रिश्ते की भावनात्मक झलक। गांव के एक छोटे से घर में शांति देवी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। शांति देवी एक विधवा थी। उनके पति एक हादसे में कई साल पहले गुजर चुके थे। राजू उस समय सिर्फ 5 साल का था। पति के जाने के बाद शांति देवी ने खेतों में मजदूरी कर के अपने बेटे को पाला। उन्हें खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी, पर राजू के लिए कभी कुछ कमी नहीं होने दी। पुरानी साड़ी पहन लेती थी, पर बेटे को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनाती। समय बीतता गया, राजू बड़ा हुआ और पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। माँ ने खुद भूखे रहकर भी उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। गांव वालों ने कई बार कहा, क्यों इतना खर्च करती हो, लड़का बड़ा होकर भूल जाएगा। लेकिन माँ मुस्कुरा कर कहती, नहीं, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूलेगा। वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगा। राजू ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। माँ ने अपने सारे गहने बेचकर उसकी फीस भरी। बेटा अब धीरे धीरे माँ से दूर होता गया। पहले हर दिन फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीनों तक कोई खबर नहीं मिलती। एक दिन शांति देवी को खबर मिली कि राजू अब एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया है और शहर में एक आलीशान घर में रहता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर खुशी के थे। उसने सोचा, अब मेरा बेटा मुझे अपने पास बुलाएगा, मैं भी अब आराम की जिंदगी जीऊंगी। कई महीने बीत गए, कोई खबर नहीं हुई। माँ ने कई बार फोन किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन वो अकेले ही शहर चल पड़ी, एक पुरानी धोती, कांपते पैर और थैले में कुछ अपने बेटे की बचपन की तस्वीरें लेकर। शहर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से उसने राजू का घर ढूंढा। जब दरवाजा खुला, एक खूबसूरत और आधुनिक लड़की बाहर आई, राजू की पत्नी। शांति देवी ने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया, मैं राजू की माँ हूँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? बहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अभी वो ऑफिस में है। वैसे भी आप अचानक आ गई, आप कहीं लॉज में रुक जाइए, मैं कह दूंगी तो वो मिलने आ जाएगा। माँ चुपचाप लौट गई। अगले दिन फिर गई, लेकिन फिर वही जवाब। जब तीसरे दिन गई, तब राजू खुद दरवाजे पर आया। माँ की आंखें चमक उठी, बेटा। लेकिन राजू ने सर झुकाया और बोला, माँ, तुम क्यों आई? यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। तुम्हारे साथ लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम गांव में ही ठीक हो, पैसे भेज दूंगा। माँ का दिल टूट गया। उसने बेटे की आंखों में देखा, कहीं भी वो प्यार नहीं था जो एक माँ अपने बेटे से पाना चाहती है। चुपचाप वो थैला खोला, राजू की बचपन की तस्वीरें उसे दी और बोली, जब तू छोटा था, तुझे ठंड में उड़ाकर मैं सारी रात जागती थी। तू एक बार बुखार में था तो मैंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी थी कि तू ठीक हो जाए। आज तू ठीक है, बड़ा आदमी बन गया है। ये मेरी मेहनत थी, लेकिन शायद अब मैं बोझ बन गई हूँ। राजू खामोश था। माँ चली गई, अकेली, बिना कुछ कहे। कुछ महीने बाद गांव में खबर आई कि शांति देवी अब नहीं रही। उनका अंतिम समय एक बूढ़े पेड़ के नीचे बीता, जहां वो हर रोज बेटे के नाम की चिट्ठियां लिखा करती थी, जो कभी भेजी नहीं गई। जब राजू को ये खबर मिली, वो टूट गया। भागते हुए गांव आया, माँ की माटी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीने बाद गांव में खबर आई कि शांति देवी अब नहीं रही। उनका अंतिम समय एक बूढ़े पेड़ के नीचे बीता, जहां वो हर रोज बेटे के नाम की चिट्ठियां लिखा करती थी, जो कभी भेजी नहीं गई। जब राजू को ये खबर मिली, वो टूट गया। भागते हुए गांव आया, माँ की माटी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के एक कोने में बसी एक झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। यही था शांति देवी का संसार।
जीवन ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में विधवा बना दिया। उनका सहारा था केवल उनका बेटा राजू। पति की मृत्यु के बाद शांति देवी ने जैसे जीना छोड़ दिया, पर राजू को देखकर हर सुबह एक नई ताकत मिलती। उन्होंने तय कर लिया था, मुझे जीना है अपने बेटे के लिए। उसे इस गांव की मिट्टी से उठाकर उस शहर के आसमान तक पहुंचाना है। बचपन के संघर्ष। राजू का बचपन गरीबी से भरा था, लेकिन मां ने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया। खेतों में काम करती, लोगों के घर झाड़ू पोछा करती और कभी-कभी लोगों के ताने भी सुनती। लोग कहते, एक औरत अकेले क्या कर लेगी, पढ़ा लिखा कर क्या करेगी, आखिर में हल तो चलाना ही है। लेकिन शांति देवी का उत्तर हमेशा एक ही होता, मेरा राजू कलम से हल चलाएगा, दुनिया देखेगी। बारिश हो या धूप, माँ अपने बेटे को गोद में लेकर स्कूल तक जाती। जब स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते तो अपनी चूड़ियां गिरवी रख देती। कई बार पेट भर खाना नहीं मिलता, पर राजू की थाली में सब कुछ होता। राजू का बड़ा होना और माँ से दूरी। समय बीतता गया। राजू पढ़ाई में होशियार था। हाई स्कूल में पूरे जिले में टॉप किया। माँ की आंखों में उस दिन जो चमक थी, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पूरे गांव ने तारीफ की, पर माँ ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरी नहीं, मेरे बेटे की मेहनत है। राजू को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। माँ ने खेत बेच दिए, कर्ज लिया, यहाँ तक कि अपने मायके से आए आखिरी साड़ी तक बेच दी, बस इस उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन अफसर बनेगा। शहर जाकर राजू बदलने लगा। पहले हर हफ्ते माँ को चिट्ठियाँ लिखता, फिर महीने में एक फोन करता। धीरे धीरे सब रुक गया। माँ इंतजार करती रहती। चौपाल से लौटते हुए हर बार डाकिये से पूछती, कोई चिट्ठी आई क्या मेरे राजू की? हर बार निराशा मिलती। बहू की बेरुखी और बेटे की बेगांगी। कुछ सालों बाद राजू एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। शहर में फ्लैट, कार, सब कुछ था। माँ को खबर मिली तो उसकी आंखें नम हो गईं, पर खुशी से। उसने सोचा, अब मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, मैं भी उसके साथ रहूंगी। लेकिन हफ्तों बीते, कोई नहीं आया। माँ ने खुद जाने का फैसला किया। पुराने संदूक से राजू की बचपन की तस्वीरें निकाली। एक पुराना स्वेटर जिसमें वो सोया करता था और एक छोटी सी पोटली में कुछ पैसे रखकर